बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पारो। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारात चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पारो। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पारो, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता। वो मेरी नासमझी थी। नासमझी? ऐसी कैसी नासमझी तुम्हारी देव कि जब चाहा आकर कंगन पहना गए, जब चाहा चिट्ठी लिख दी कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं। नासमझी। और जब चाहा आकर खड़े हो गए तुम पारो में हमेशा। बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पारो, अगर फिर से तुमने ऐसा कहा। क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो, इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करो गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव, ये तुमने क्या कह दिया? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिए। ये हमारे प्यार की निशानी है पारो। खुल जा सिम से। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ साहब। खुदा हाफिज। नहीं साहब, कर्फ्यू में कहाँ जाएंगे? आज रात यहीं रही। आइए। अरे ये आप नहीं। आइए।
बस ये उसी को ढूंढने के लिए आए। बस हाँ। जलाल भाई, आपका अपना भांजा ही कौन का गद्दार निकला है? ये गांधी बाबा का चेला बना जब ही मैं समझ गया था। ये हिंदुओं से जा मिला है। लो, अब आप खुद ही देख लो। कुरैशी, माना तुम्हारी बात में दम है, लेकिन अपने भांजे की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले इसके साथ आए काफिरों से तो निपट लें। मामूजान, राम ऐसा नहीं है जैसा आप समझ। खामोश, खामोश। आपके दोस्त का पर्स तो बहुत करामाती है, जब चाहे जादू से पिस्तौल बन जाएगा, और वो भी 303। एक कारतूस 3-4 जाने ले सकता है, उसमें से एक आपकी अम्मी की भी हो सकती है। भूल गए? इन्हीं हिंदुओं ने आपके अब्बा और छोटे मामू का कत्ल किया था। नहीं, राम उनमें से नहीं। मामूजान, आप खामखा इस पर शक कर रहे हैं। मैं इसे बरसों से जानता हूँ। हमारी नफीसा से राखी बांधती हैं। राम, मुझे पता है तुम्हारी पिस्तौल नहीं। हमजा, तुम्हें अब भी तमिल याद है? बात मेरा ತುಪಾಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಗೆ ಯಾರೇನು ಕೊಲ್ಲವರಲ್ಲ ತುಪಾಕಿ ಕುಡ್ತಟ್ಟ ಪೋಯಿಲ್ಲ. अरे भाभी, कूटने वाली कोई लड़की रखी नहीं है। मैं एक गरीब दलाल हूँ साहब, गन्स नहीं, गन्स, यस। जलाल भाई, जब गोली लगेगी जब ये बताएंगे कि आपकी फैक्ट्री में छिपे हमारे मुसलमान भाइयों को मारने की इन्होंने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। नहीं कुरैशी भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है। राम एक नेक इंसान है, सच। मामूजान, वैसे भी पिस्तौल तो आजकल सभी के पास होती है। मैं इसको उतनी अच्छी तरह से जानता हूँ जितना अपने आप को। तू अपने आप को कहाँ जानता है? और वैसे भी ये मरेगा नहीं, मैं उसके घुटने उड़ा दूंगा। चल हट, हटा के। नहीं, मैं इसको हट दूंगा, ये खुद बता देगा। मामूजान, कहिए ना। जलाल भाई से हट जा, भैया। धर्मदा, तुम फिर आ गए। चुन्नी बाबू, अरे बंधु केमन आছেন? अब हम मान गए कि जैसे दुनिया होती है दुनिया गोल है, इसलिए तो हम बार बार मिलते हैं। बताओ बंधु, कहाँ थे, कैसे थे और कैसे हो? यहीं था। ठीक हूँ, और बस ये बताइए आप कैसे हैं? हमारा क्या है, बादल की सवारी ले ली है, सो उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, मगर आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगता है। क्या बात है बंधु? अरे पल भर के लिए तो हम भी धोखा खा गए थे कि क्या ये हमारे वही देव बाबू हैं जो चितपुर में चांद की तरह चमके थे। ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू। अरे हो तो भी क्या, हम आ गए हैं रंग जमाने के लिए। बहुत दिनों बाद मिले, आओ जरा महफिल सजाते हैं। कोठा नहीं तो क्या कंपार्टमेंट ही सही, घुंघरू की आवाज नहीं तो क्या रेलगाड़ी की खटखट ही सही, चंद्रमुखी नहीं तो क्या उसके आशिक ही सही। Cheers, ये लो। नहीं चुन्नी बाबू, अब मैं शराब नहीं पीता। क्यों, किसी ने अपने सर की कसम दी है क्या? नहीं। अरे तो फिर ले लो, दोस्ती की कसम ही रख लो। इतने दिनों बाद मिले हो, क्यों ना इस घड़ी को रंगीन बना दें, फिर कल हम रहे ना रहे, मिले ना मिले। आप तो रहेंगे, पर हमारा पता नहीं। अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जीत चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहें ये दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते हैं। वाह, खूब मिष्टी दादा।
ये तो शेर से शायरी हो गई। दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं। तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह 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 करता है। जियो राजा, वाह जियो बंधु। जय बाबू, जय बाबू, जय बाबू, क्या हुआ जय बाबू? जय बाबू, जय बाबू, क्या बीमारी? इलाज कराए जय बाबू, जय बाबू। हम लाइलाज हो गए चुन्नू। फिर तुमने शराब क्यों पी? तुम जानते थे फिर भी? दोस्ती की कसम रख ली ना चुन्नी को। दोस्ती? तुमने हमें फिर पराया समझा, फिर पराया समझा। पराया कहाँ समझा? मैं तो आपके सबसे करीब हूँ। आपकी तरह बोलने भी सीख गए हम। जिंदगी की शुरुआत स से की। स से सुबह, स से स्वागत, स से सुकून। फिर स से समय ने ऐसी करवट बदली चुन्नी बाबू की, स से साथ छूट गया जिंदगी। अरे नहीं दे बाबू, नहीं दे बाबू। सर से सूरज होता है, सर से संगीत, सर से सुर, सर से साज, सर से साथ। और हम तुम्हें अपना साथ नहीं छोड़ दे देंगे। स से समाप्त भी तो होता है चुन्नी। नहीं। राम, मैं तुम्हें अभी भी बचा लूंगा। सच सच बताओ, क्या तुम यहाँ पर मुसलमानों को मारने के लिए आए थे? नहीं। शुक्र है अल्लाह का। फिर ये पिस्तौल मेरी है। मालूम है, लेकिन इसको यहाँ पर क्यों लाए? मैं नहीं, तुम्हारे मामू का ट्रक लाया। गुड बाय। अरे क्या पागल हो गए हो क्या? तुम मेरी मदद के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, समझे? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने कोई आएगा तो तुम उस पर गोली चलाओगे? हा? यानी ये पिस्तौल मुसलमानों को मारने के लिए ही है? हा? है तो नहीं, लेकिन हो सकती है। ये क्या कर रहे हो और क्यों? क्यों क्यों? इधर इधर क्यों क्यों? क्योंकि तुम्हारी अपर्णा मर गई? मरी नहीं, मार दी गई। अनगिनत दूसरे हिंदू मर्द औरत बच्चों की तरह। अच्छा, तो पूरी हिंदू कौम की तरफ से बदला लेने आए हो तुम? आओ आओ। मेरे अब्बू जान याद है तुम्हें? याद है मेरे अब्बू जान? उन्हें हिंदुओं ने मारा। इधर बहुत हो गया, बस चले जाओ। तुम सब चले जाओ। चले जाएं? हम सब? कहां? अपने जिन्ना के पाकिस्तान। खुद जिन्ना की बेटी इसे अपना वतन मानकर यहीं रह गई है। मैं तो गांधी का बेटा हूं, मैं यहीं रहूंगा। किसकी इजाजत से? अपने ही वतन में रहने के लिए मुझे किसी की अब भी अपने को शहनशाह समझते हो? तुम विदेशी लोग खैबर से आकर 700 साल से हमें लूटते जो रहे हो। वैसे मैं 700 साल का नहीं हूं, तुम्हारी उम्र का हूं। और खैबर से तो बहुत सारे लोग यहां पर आए, उधर से नहीं इधर से। मैं विदेशी, तुम स्वदेशी। कुछ का कहना तो यह है कि तुम्हारे राम भी खैबर पार करके आए थे। खबरदार मेरे राम के बारे में बात की तो। सॉरी, तुम्हारे राम के बारे में बात नहीं करता। अपने राम के बारे में तो बात कर सकता हूं ना। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे अपना भाई मानो ना मानो, अपना दोस्त तो मानते हो ना? उसी को याद करते हुए तो तुम्हें मारा नहीं। समय बदल गया है अमजद। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं तो। अल्लाह अल्लाह, गांधी जी की मेहरबानी से कुछ अमन चैन कायम हो गया था।
तुमने फिर दंगे शुरू करवा दिए। See what you've started. You started it. तुम लोगों ने अपर्णा को स्प्रैग किया। You started it. Okay, so I will put an end to it too. अपर्णा के कत्ल के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और अपने अब्बू जान के कत्ल के लिए तुम्हें माफ करता हूं। अब तो तुम मुझे अपना भाई कबूल कर लोगे ना? नहीं तो ठीक है, अपनी गोली से मेरा सीना छलनी कर दो। किसी मुसलमान को मारने की हवस जो तुम्हारे दिल में है उसे पूरा कर लो, लेकिन उसके बाद अपना गुस्सा थूक देना।